हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। तो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आज का हमारा टॉपिक है। तो टेम्परेचर सबसे पहले हम डील करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर मतलब तापमान, बॉडी का जो टेम्परेचर होती है तो वो हम कैसे उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू होता है 98 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू है। अगर 98 डिग्री जो है यहाँ से अगर बढ़ जाती है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है यहाँ से अगर बढ़ जाती है 19 या 100 हो जाता है, दैट इज़ नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, फीवर होना उनको बोलते हैं। तो टेम्परेचर हम किस चीज़ से लेते हैं, नॉर्मली हम एक डिजिटल थर्मोमीटर से लेते हैं, या फिर हम लोग ये जो मर्क्यूरी वाला जो है, मैनुअल वाला जो थर्मोमीटर जो होती है मर्क्यूरी वाली, तो उससे हम लोग टेम्परेचर जो है वो हम चेक करते हैं। दूसरा है पल्स। पल्स जो है, अगर हमारा हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो यहाँ पे जो आप पल्स जो है आप फील कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर किसी को भी अगर बुखार है तो उनका पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इन्फेक्शन होता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तभी फीवर होता है बॉडी में। बॉडी में अगर बॉडी का तापमान जो है अगर वो बढ़ रहा है, मतलब कि बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके वजह से क्या होता है, बॉडी का तापमान जो है वो बढ़ जाती है। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि पल्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पल्स जो है उसका नॉर्मली क्या होता है कि 72 बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में अगर 72 बीट्स जो है अगर आपने फील किया है, उसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है। 70 to 80 वाला जो रेंज जो होती है वो नॉर्मल में गिना जाता है, और इससे कम है या इससे ज़्यादा है दैट इज़ नोन एज एबनॉर्मल। उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल बोलते हैं। उसके बाद है रेस्पिरेशन जो है 16 to 24 ब्रेथ्स पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में 16 से लेकर 24 के अंदर जो है अगर गिनती में अगर ब्रेथ जो है वो आती है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन जो है उसके लिए डिवाइसेस तो है, लेकिन नॉर्मली भी क्या होता है कि हम रेस्पिरेशन जो है उसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे पेशेंट को हमने बोलना नहीं है कि हम रेस्पिरेशन जो है उनका चेक करने वाले, तो नॉर्मली क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, पेशेंट के जो बेड साइड है वहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो सांस लेंगे वैसे वैसे उनका चेस्ट जो है जैसे जैसे वो फूलती जाएगी, और जैसे जैसे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो है वो चलता रहेगा, सांस लेना और सांस फेंकना जो है, वैसे वैसे हम क्या है घड़ी में हम देखेंगे 1 मिनट हुआ है कि नहीं हुआ, और उस 1 मिनट में कितने बार उन्होंने सांस लिया वो जो उनका है नॉर्मल। अगर हम पेशेंट को हम बता देते हैं कि रेस्पिरेशन जो है उनका जितना सांस ले रहे हैं और जितना सांस फेंक रहे हैं, अगर हम वो काउंट कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि उसमें और ज़्यादा नर्वसनेस की वजह से और ज़्यादा सांस लेने लग जाती है, तो वो नॉर्मली नहीं होती है। सो हमें नहीं बताना है कि हम उनका रेस्पिरेशन चेक कर रहे हैं, वो नॉर्मली हमने वैसे ही चेक करना है उनको बिना बताए। ओके, दूसरा फोर्थ है हमारा बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर चेक करना। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, ये है नॉर्मल रीडिंग जो है बीपी का, ब्लड प्रेशर का। तो mmHg मतलब कि Hg जो है ये मर्क्यूरी के लिए स्टैंड होती है, Hg का मतलब है मर्क्यूरी। तो बीपी जो है वो हम लोग मर्क्यूरी वाला बीपी मशीन आते हैं उससे भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग डिजिटल वाला जो बीपी मशीन होती है उससे भी हम ले सकते हैं। अगर हम लोग मर्क्यूरी वाला बीपी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हमें स्टेथोस्कोप जो होती है वो उसकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बीट होती है वो हमें सुनने के लिए। ये जो 120 वाला 120 वाला ऊपर वाला है एंड 80 वाला ये नीचे वाला है। तो 120 वाला जो है इसको हम कौन सा बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कब होता है, जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होती है 120 वाला। उसके बाद 80 वाला इसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये होता है हार्ट एट रेस्ट, जो कुछ पॉइंट सेकेंड्स के लिए जब रेस्ट करती है हार्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट इज़ नोन एज सिस्टोलिक। तो ये 120/80 mmHg जो है ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू है। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक जो है आपको समझ में आया हो। ये टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी जो है इसका नॉर्मल वैल्यू जो है आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ क्या होता है कि जब भी पेशेंट आती है या एडमिशन होता है, डिस्चार्ज होता है, या फिर कोई भी प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो है चेक करना पड़ता है। ओके, थैंक यू क्लास।